हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग। इसको मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी कहा जाता है, इसको सीलिंग प्राइस भी कहा जाता है और इसको इस तरीके से भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से किस तरीके से प्राइस सीलिंग लगाई जाती है या सीलिंग प्राइस लगाई जाती है। चैप्टर का नाम है मार्केट मैकेनिज्म और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैनी अ टाइम द गवर्नमेंट fixes the maximum prices या प्राइस इन ऑर्डर टू फ्रीज द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। काफी टाइम में हमें ये देखा जाता है, काफी सिचुएशंस में ये देखा जाता है कि सरकार फिक्स कर देती है कि इस पर्टिकुलर चीज का इस प्राइस से ज्यादा नहीं जा सकता। एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर देती है कि इससे ज्यादा प्राइस नहीं जा सकता। ठीक है, दिस मैक्सिमम परमिजिबल प्राइस इज नोन एज प्राइस सीलिंग या सीलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम परमिजिबल प्राइस सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है, इसको प्राइस सीलिंग या सीलिंग प्राइस कहा जाता है। Price ceiling is the maximum legal price which the suppliers or sellers can charge for a particular good or service। ये एक मैक्सिमम प्राइस है जो कि जो प्रोड्यूसर है या सेलर है वो चार्ज कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। प्राइस सीलिंग मेक्स इट इलीगल फॉर द सेलर्स टू चार्ज मोर देन द स्टिपुलेटेड प्राइस। तो जो सरकार ने फिक्स कर दिया उससे ज्यादा चार्ज किया तो वो इलीगल होगा। सच प्राइस लेजिस्लेशंस have been passed in many countries in order to make certain essential goods available at affordable prices। तो ऐसे जो हैं प्राइस सीलिंग्स कई कंट्रीज में जो हैं टाइम टू टाइम लॉन्च कर दिए जाते हैं ताकि जो नेसेसिटीज हैं उनसे लोगों को दूर ना रखा जा सके। मार्केट में अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे प्राइसेस डबल ट्रिपल हो जाएं। समझ की बात। मच बिलो द मार्केट डिटरमिन्ड प्राइजेस। इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है, सीलिंग प्राइस उससे नीचे होता है, इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचने देते। कैसे, मैं डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे हमारे यहाँ टमाटर 200-300 रुपया चला गया था, ठीक है, अगर सरकार ने प्राइस सीलिंग लगाई होती कि भाई 80 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता, तो वो तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो 300 रुपए था, मगर उस तक जा ही ना पाता, सरकार ने पहले ही प्राइस सीलिंग लगा देनी थी, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्योरली इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये लिखा गया कि जो लो इनकम ग्रुप्स वाले पीपल हैं उनको सोसाइटी में मिनिमम नीड्स सेटिस्फाई कर पाएं, उनको सोसाइटी में जो मिनिमम ज़रूरतें वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएं, इसलिए सरकार ने जो है प्राइस सीलिंग लगाया होता है। ठीक है, फॉर इंस्टांस मैक्सिमम प्राइस लिमिट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन सेवरल फूड आइटम्स इन अ सिचुएशन ऑफ फूड शॉर्टेज so as to protect the interest of the consumers, particularly the poor consumers। तो सरकार ऐसा इसलिए करती है कि कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उनको देखे, पर्टिकुलरली पुअर कंज्यूमर्स के, क्योंकि अमीर तो डबल ट्रिपल रेट पे भी खरीद सकते हैं। इन इंडिया प्राइस सीलिंग इज जनरली imposed on certain essential products like wheat, rice, kerosene, ऑयल, शुगर एटसेट्रा, इन पे प्राइस सीलिंग लगती है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द प्राइस सीलिंग्स पॉलिसी क्या होती हैं, नंबर वाइज करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। पहले मैं आपको हल्का सा डायग्राम ब्रीफ कर देता हूँ। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। DD is the demand curve, SS is the supply curve, OP0 is the equilibrium price and OQ0 is the equilibrium quantity। ठीक है, अब आपको पता ही है इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जो भी प्राइस आता है उसमें क्या हो जाती है, एक्सेस डिमांड, क्योंकि इस प्राइस पे जो सप्लाई है वो कम है, OQ1, एंड जो डिमांड है वो OQ2 है। ठीक है, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, नंबर वाइज एक्सप्लेन करते हैं अब। if the price ceiling is set above the equilibrium price at OP1 in the given figure। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि सीलिंग प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम के ऊपर होती है। मान लो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, मान लो कि हम सीलिंग प्राइस सेट करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के भी ऊपर, OP1 पे, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। इससे इससे प्राइस और क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसका लॉजिक है। ठीक है, क्या लॉजिक है? people will continue to buy and sell OQ0 quantity of the commodity at the existing price OP। अगर सरकार ने ये प्राइस तय कर दिया कि भाई इससे ज्यादा प्राइस नहीं जाएगा, मगर असल में मार्केट में तो इक्विलिब्रियम प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जिसमें सरकार बिना दखल अंदाजी के जहां डिमांड सप्लाई कट होगी, तो वो प्राइस तो ऑलरेडी नीचे है, तो लोग इसी प्राइस पे खरीदेंगे, बेचेंगे और इतनी क्वांटिटी रहेगी, सरकार को हाई प्राइस फिक्स करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ की बात? एट अ हायर प्राइस OP1 देयर विल एमर्ज एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अगर प्राइस ये सेट कर देते हैं तो इस प्राइस पे मान लो डिमांड गिर जाती है। ठीक है, डिमांड कितनी होगी, P1G, और सप्लाई कितनी होगी, P1H।
तो इस प्राइस पे इतनी एक्सेस सप्लाई आ जाती है, ठीक है, विच विल पुल डाउन द प्राइस एंड क्वांटिटी टू द इक्विलिब्रियम लेवल ई। तो जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी मार्केट में, कुछ ज्यादा ही माल आ जाएगा, तो इस माल आने की वजह से प्राइजेस फिर से गिर जाएंगे और फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस रिटेन हो जाएगा। समझ गए बात? तो फिर ऊपर प्राइस सेट करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ये OP0 फिर से मेंटेन हो जाएगा। मैं इसको बैक कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ OP0 एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ0 एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो फिर से ये प्राइस आ जाएगा, फिर से ये लेवल आ जाएगा और जो प्राइस क्वांटिटी है वो पुराने ही मेंटेन हो जाएंगे। अब फायदा क्या हुआ फिर ऊपर वाले प्राइस का रखने का? कोई फायदा नहीं हुआ। टू बी मीनिंगफुल द प्राइस सीलिंग मस्ट बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करनी है, असरदार कुछ करना है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो ऑलरेडी हाई है। मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 300 रुपए के टमाटर मिल रहे हैं, तो सरकार को चाहिए था ना कि भाई नीचे फिक्स कर दे। सरकार कहीं मतलब 200 ही, 200 भी ज्यादा हो गया, खैर मुझे गालियां मत निकालना, तो समझ लो 80 रुपीज पे सेट कर दे सरकार। तो सीलिंग प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे आता है। ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इफ द गवर्नमेंट फिक्सेस अ प्राइस विच इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज OP2। मान लो सरकार ने ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस था इससे कम प्राइस जो है फिक्स कर दिया, सीलिंग प्राइस OP2। अब यहाँ पे मीनिंगफुल रिजल्ट्स आएंगे। द इक्विलिब्रियम प्राइस OP0 वुड नो लॉन्गर बी लीगली ऑब्टेनेबल। तो OP0 प्राइस जो है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो आप लीगली ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि उस पे माल बेचना इलीगल है। समझ की बात? दिस विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी। इसकी वजह से क्या होगा? इस प्राइस सेट करने की वजह से, प्राइस की गिराने की वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इस प्राइस पे सप्लाई क्या है? P2K, ठीक है, और क्योंकि यहाँ सप्लाई कब टच हो रही है इसलिए सप्लाई इतनी, और डिमांड कितनी है? P2L, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेस डिमांड हो जाएगी KL वाली, ठीक है, कि भाई सप्लाई इतनी है, भाई डिमांड ज्यादा है, तो देयर इज एक्सेस डिमांड। उससे कैसे निपटेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। The given diagram shows that OP2 at OP2 price, the quantity demanded is OQ2, while the quantity supplied is only OQ1. Since the quantity demanded exceeds the quantity supplied, a shortage of the commodity will develop in the market. Market में क्या होगा? चीज की कमी हो जाएगी। Shortage is equal to यही वाला KL, ठीक है ना, ये कह सकते हो ना, ये इतनी शॉर्टेज होगी जितनी एक्सेस डिमांड है, या फिर आप कह लो दिस सप्लाई माइनस दिस डिमांड, तो ये वाली शॉर्टेज होगी Q1 Q2। बात तो एक ही है ना, तो वही चीज लिखी हुई है। दस इफ द मैक्सिमम प्राइस इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड विल एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाइड एंड देयरफॉर देयर विल डेवलप अ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी। इसकी वजह से कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। द क्वांटिटी actually bought and sold at OP2 price will be OQ1। तो जो असल में खरीदी जाएगी, बेची जाएगी चीज, वो होगी OQ1, क्योंकि सप्लाई इतनी है, इससे ज्यादा डिमांड कहां से करोगे? है ही इतना सामान। समझ की बात? तो ये तो था इसका इम्प्लीकेशन। अब सेकंड आ जाता है एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, सिंस एट कंट्रोल्ड प्राइस सप्लाई इज लेस देन द डिमांड। इस जो प्राइस हमने गिरा दिया, इस पे जो सप्लाई है वो कम होगी और डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। इट विल नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन हु वांट्स टू बाय द कमोडिटी एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इतनी माल तो बन ही नहीं रहा कि जो जो खरीदना चाहता है उन सबको मिल जाए। देयर अराइजेस अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द लिमिटेड सप्लाई अमंग द बायर्स। तो इससे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि जो बायर्स हैं उनको कैसे कैसे माल देना है। सिंस प्राइस इज नॉट अलाउड टू राइज सो as to allocate the available supply among the buyers, some other methods of allocation will have to be found। मतलब भाई उतनी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई तो है नहीं, ठीक है ना, प्राइस बढ़ा भी नहीं सकते, तो अब कुछ मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि जो खरीदना चाहता है उसको सामान मिल जाए। सम ऑफ द पॉसिबल मेथड्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर 1, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। जो पहले आया उसको सामान भेज दो, जो लेट आया नहीं है भाई, खत्म हो गया दुकान में, ठीक है। In this system, sellers will sell the limited quantity available with them to the buyers who are first to arrive। जो दुकान पे पहले आया उसको सामान मिल जाएगा। The customers will have to stand in queue and there will be and they will be supplied the commodity till the limited stock lasts।
तो कस्टमर्स को लाइनें लग जाएंगी। आपको पता है जियो सिम के लिए भी लाइनें लगी थी यहाँ पे जब फ्री में मिल रहा था, तो क्योंकि सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसे ही होता है। तो जो कस्टमर्स हैं कंज्यूमर्स हैं उनको लाइनों में लगना पड़ेगा, जिसको मिल गई, ठीक है ना, जब तक दुकान सामान खत्म हो गया फिर खत्म हो गया। दिस सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैरोसिन। कैरोसिन ऑयल की शॉर्टेज होती थी तब ऐसा सिस्टम होता था। मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, ठीक है। तो खैर मेरा भी कोई जो है काफ़ी अमीर कबीर फैमिली से इतना ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा है। तो हम जब छोटे थे तो सर्टेनली वी कुड नॉट अफोर्ड द मतलब एलपीजी सिलेंडर, तो हम केरोसिन यूज़ करते थे। तो वो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड पेट्रोल एंड अनियंस एटसेट्रा, इसमें ऐसा कई बार देखा गया है, ठीक है। हाउएवर दिस सिस्टम will lead to a long queues as people will rush to those stores which have some stock of the scarce product। तो जिस स्टोर के ऊपर या जिस दुकान के ऊपर वो सामान पड़ा होता था, लोग वहां खुलने से पहले ही लाइनें लगा लेते थे। पीपल हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टैंडिंग इन द क्यूज। टाइम वेस्ट होता था, ये तो पता ही है सबको। दोज who are at the head of the queue will get the products while the customers या consumers at the end of the queue may get nothing। जो लास्ट में क्या पता उनको कुछ ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंसेस। सेलर के प्रेफरेंसेस से भी तो एलोकेशन हो सकती है। इन दिस मेथड द शॉपकीपर्स विल डिसाइड हु विल गेट द स्केर्स प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस दे मे सेल द स्केर्स प्रोडक्ट ओनली टू द रेगुलर कस्टमर। वो कहेंगे जो हमारे रेगुलर कस्टमर है उन्हीं को बेचते हैं, सभी को क्यों बेचना, समझ की बात। तीसरा आ जाता है राशनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट ऑफ्टन अडॉप्टेड, या ऑफ्टन भी कह देते हैं इसको कई लोग, ऑफन भी कह देते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड, ये भी कह सकते हैं, मेथड इज दैट ऑफ राशनिंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट राशनिंग कर देती है। उसके अंदर क्या करती है, राशनिंग इज अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि इस प्राइस पे सिर्फ इतना ही माल मिलेगा, ज्यादा माल नहीं मिलेगा, ठीक है ना, एक गिवन क्वांटिटी फिक्स कर देती है। Under this system, the government issues a ration card or a coupon to each family, which enables it to buy a specified quantity of a product at a specified price। तो सरकार राशन कार्ड या कोई कूपन इशू कर देती है जिसमें एक पर्टिकुलर फैमिली को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही मिल पाएगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन आर इशूड राशन कार्ड्स which enable them to purchase wheat, rice, etc. at a prices fixed by the government। तो जो गरीब लोग हैं इंडिया में उनको राशन कार्ड हैं, वो अपना राशन कार्ड दिखा के जो है सस्ते में अनाज या फिर चावल वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ें वो ले सकते हैं राशन के डिपो से, जो सरकार के जो हैं फिक्स किए हुए जो फिक्स प्राइस शॉप्स जो सरकार वाली हैं उनसे, ठीक है। थर्ड आ जाता है एमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ऐसा देखा गया है कि जब भी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग benefit the poor customer because they will be able to get a specified quantity of a product which is in short supply at a fixed price by the government। गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो गरीब बंदों को तो फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, उनको पर्टिकुलर सामान मिल जाएगा और उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। बट एट द सेम टाइम प्राइस सीलिंग इज लाइकली टू गिव राइज टू ब्लैक मार्केटिंग। तो प्राइस सीलिंग से ब्लैक मार्केटिंग भी आ जाती है। ब्लैक मार्केट इज अ मार्केट इन विच गुड्स आर सोल्ड इलीगली एट अ प्राइजेस हायर देन अ लीगली फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स किया है उससे महंगा मिलेगा, समझ की बात। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती होती है तो सारे के सारे इंडिया में ठेके बंद होते हैं, ठीक है। जो मेरे पंजाबी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनको तो पता है कि ठेके का मतलब क्या होता है, मगर जो पंजाबी नहीं है अगर उनको नहीं पता ठेके क्या होते हैं, ठेके इज अ लिकर और वाइन शॉप। तो इंडिया में वो सारी की सारी पूरे इंडिया में क्लोज होती हैं। तो इसका मतलब ये कि उस दिन नहीं मिलता, वही मिलता है वो पिछले दरवाजे से मिलता है, समझ की बात। लीगली तो वो दुकानें उस दिन बंद होंगी मगर इलीगली पीछे से डबल डबल रेट पे बेचते हैं वो, समझ की बात। अब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं एक जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ गुड्स एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो सरकार ने प्राइस फिक्स किया है उससे मतलब जो प्राइस फिक्स किया है उस प्राइस पे सप्लाई उसकी कम है और डिमांड ज्यादा है तो महंगे रेट पे बेचेंगे, ठीक है। देयर आर सम कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू पे अ हायर प्राइस टू गेट एक्स्ट्रा क्वांटिटी more than the rationed quantity while the sellers stand to gain if they sell the goods for anything more than the price ceiling जो कि सरकार ने OP2 फिक्स किया है। सॉरी, बाहर डॉग्स भी बोलने लग गए हैं और मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया था। तो इस लाइन में हमने ये एक्सप्लेन किया है कि कुछ कंज्यूमर्स हैं जो राशनड क्वांटिटी हमें फिक्स क्वांटिटी मिलेगी उससे ज़्यादा खरीदने को तैयार है, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है और
वो ज़्यादा माल खरीदना चाहते हैं और हायर प्राइस देने को भी तैयार हैं, और अगर हायर प्राइस सेलर को पता लग गया कि ये देना चाहते हैं तो सेलर को भी फायदा है, तो वो ब्लैक मार्केट क्रिएट करेगा। सिंस गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ any transactions above the price ceiling, such transactions occur only in black market where underhand transactions takes place. Underhand मतलब कैश में ट्रांजेक्शन होंगी जिसमें पता ना लगाया जा सके कि किसने किसको कितना पैसा दिया, कितना खरीदा। इट इज एन इंटरेस्टिंग commentary on the human nature that whenever price ceiling and rationing have been introduced, there has emerged some sort of black market. तो ये इंसानी फितरत है, इंसान की नेचर है कि जैसे जैसे सरकार लिमिट लगा देगी कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होंगे, तो और ज़्यादा जो है ब्लैक मार्केट फैलेगी। आई होप ये सीलिंग प्राइस का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।